हेलो सर, नमस्ते। स्वागत है। हम दोनों रिपेयरिंग में एक्सपर्ट है। ये मेरा बॉस है, हम उनका चेला है। हम सीख रहे हैं अभी तक, बस ट्राई करते जाते हैं और सक्सेस हो जाता है और हम लोग को पैसे मिल जाता है। जो प्रॉब्लम आया हुआ है वो है asus का है। ये asus का जो लैपटॉप है, ये वाला वो लैपटॉप है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जब बैटरी इसका चेंज किया, जब बैटरी ये ओरिजिनल बैटरी है ये, और जब ये बैटरी चेंज किया तब इसका बाद से ये ऑन होना ही बंद कर दिया है। तो अब ये ऑन नहीं होता है। और जैसा मैं यहाँ पर इसमें पावर जैक लगाता हूँ 19 वोल्ट, जब मैं इसे इन करता हूँ तो मीटर में भी ऐसे कुछ वैल्यू कुछ भी क्रिएट नहीं करता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सक रहे होंगे। अभी इसका प्रॉब्लम क्या है, हम भी जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ एम्पियर भी ये नहीं उठा रहा है। आइए देखते हैं इसको खोल कर, इसका अंदर में जो प्रॉब्लम है ये क्या शॉर्ट है। हाँ, হয় হয় चांसेस इधर अधिकतर में जो है और ये उसका 90 वोल्ट को ओके हैं आ रहा है। और उसका स्विचिंग में जो है 3 वोल्ट आना चाहिए, जो कि 3 वोल्ट मुझे यहाँ शो नहीं कर रहा है। अभी मेरा पास एक ही कैमरा है, इसलिए एक कैमरा से सब कुछ हो रहा है। मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग, अगर 2 कैमरा होने से मैं एक और मीटर के पास रखने वाला था, और तीसरा जो है वो मैं बोर्ड में रखने वाला था, ताकि मैं जहाँ जहाँ आप लोगों को जहाँ जहाँ मैं चेक कर रहा हूँ वहाँ पर आप लोग प्रॉपर्ली अच्छा से देख सकेंगे वीडियो। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ इसका BQ का IC को, जो कि पिन नंबर 1 में उसका जो 19 वोल्ट इन हो रहा है। और इसी तरह से जब मैं उसका पिन दूसरा पिन में मैं जब चेक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आउट नहीं हो रहा है। बैटरी है, बैटरी में भी 3.3 वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो मैं इसका पुराना वाला बैटरी को डालना चाहता हूँ कि कभी कभी नया बैटरी भी जो होता है ना, वो कभी कभी शॉर्ट भी होता है। तो उसमें पुराना बैटरी को डालना चाहता हूँ इसमें। मैं इसका पुराना बैटरी को एक बार डाल के देखूँगा कि क्या बनता है।
चलिए तो सीधा चलते हैं इसका डायग्राम में जो कि इसका नंबर है X553SA मेन बोर्ड। आइए इसे सर्च करके इसका डायग्राम को जो है हम लोग उसे डाउनलोड करेंगे। X553 SA मेन बोर्ड। अभी ये 2.0 यही वो बोर्ड है। और अभी इसका जो डायग्राम है वो मिलेगा ना, नहीं बायोस तो मिल जा रहा है लेकिन डायग्राम जो है वो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं एक बार इस BQ IC को मैं एक बार चेंज करके देखना चाहता हूँ कि इसके बाद में इसका बोर्ड में क्या बनता है, क्योंकि BQ में 19 वोल्ट यहाँ से जो है ये इन हो रहा है, जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100K का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ से वो इन तो हो रहा है लेकिन यहाँ से जो वो उसका जो पिन दूसरा हो गया वहाँ से वो आउट नहीं हो रहा है। तो ये भी ख़राब हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो हम लोगों का जो सेकेंड हो गया वो हो गया आयु का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखना है, तो फर्स्ट तो हम लोगों को यही चेंज करके देखना है। और अगर ये भी नहीं हुआ तो इसका सामने जो भी कोयल है मॉसफेट है उसे चेंज करके भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट इसको निकालेंगे। जी, मैं मदरबोर्ड रिपेयर के लिए मैं ये वाला चलाता हूँ, वहाँ पर उल्टा दिखेगा। तो ये विल्सन का है, ये वाला पेस्ट जो बोर्ड को काला नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये आपको मोबाइल का रिपेयरिंग शॉप पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि पार्ट्स वगैरह जो मिलते हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और मैं बोर्ड को साफ करने के लिए पेट्रोल का
यूज़ करता हूँ, ठीक है, पेट्रोल का। ये पेट्रोल है, ठीक है, तो पेट्रोल से क्या होता है कि शॉक नहीं होता है, तो इस कारण से पेट्रोल से और बोर्ड भी अच्छी तरह से साफ भी हो जाता है और जल्दी सूख भी जाता है। तो इसलिए मैं पेट्रोल पंप से थोड़ा थोड़ा लेकर यूज़ करते रहता हूँ। इसे तो डाल दिया है। और उसका जो दूसरा था वो ये वाला है, ठीक है, जो मैंने अभी अभी यहाँ से निकाला है, ये वाला वो आईसी है बीचों का। और अभी क्या है, फिर से इसमें पावर डालता हूँ और चेक करता हूँ कि बैटरी चार्जिंग के लिए वो सप्लाई आउट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो मैंने इन तो कर दिया है, लेकिन अभी बैटरी का जो पॉइंट होगा इसमें चेक करना है कि ऑफ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ये अभी भी ऑफ नहीं कर रहा है, तो बोर्ड ऑन नहीं होगा अभी भी। देखिए, तो लेने को रहेगा, खबर देना ना देना। आम्ही फोन केलो ना की पण खर्च म्हणायचे गेलं तर इथं नाही, इथे आजी फोन केली आशिषला तो होऊ दे नाही तुम्हाला म्हणतो आणायचं
फिर से इस आईसी को फिर से रिमूव करेंगे हम लोग। जो इसका आईसी था वो तो खराब ही है होगा। हम लोगों का जो आईसी है शायद वो भी प्रॉब्लम ही दे रहा है। कि जब तक 3.3 वोल्टेज जो बैटरी का चार्जिंग का वोल्टेज हो गया वो जब तक नहीं आएगा तो 3 पास का भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उसमें 3 पास में भी कोई वोल्टेज नहीं आएगा। जब तक बैटरी का वोल्टेज नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा। और बैटरी भी ऐसा है कि टोटली पूरा डेड ही हो गया एक ही बार में। बैटरी डेड हो गया तो अभी और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बोर्ड को जैसे तैसे रिपेयरिंग तो करना ही है, उसके बाद ही देखना कि चार्जिंग देखें। देखिए यहाँ पर मुझे कुछ मिला है जो आप लोग भी देख सकते हैं। जैसे मैंने इसे 19 वोल्ट इन किया तो वहाँ से उल्टा दिख रहा होगा। 12 और 11 का बीच में वैल्यू जो है वो उठा रहा है। तो अभी मालूम नहीं कि 19 वोल्ट आया है या फिर नहीं आया है। 3.3 वोल्टेज जो कि बैटरी का चार्जिंग का आईसी है उससे आउट करना है। ये जो आईसी है ये इसी बोर्ड से निकाला गया है और ये दूसरा आईसी है जो मैंने डाला था लेकिन ये भी फॉल्टी निकला। मीटर का वैल्यू जो है वो अभी 0.12 वैल्यू तक उठा रहा है, यानी कि बोर्ड में अभी सप्लाई जा रहा है। और जो 3.3 वोल्टेज इस आईसी से निकलना था और यहाँ से जो है 19 वोल्ट यहाँ से इन हो रहा है। और इसका बाद में जो यहाँ पर जो वोल्टेज है इसका, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर सीधा हम लोगों को 12 वोल्ट मिल रहा है जो कि पिन नंबर ये 8 पिन में डायरेक्ट हम लोगों को 12 वोल्ट मिल रहा है। और दूसरा में भी 12 वोल्ट और तीसरा में 3.25 वोल्ट जो कि बैटरी चार्जिंग के लिए चाहिए। और यहाँ पर भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। और ये जो हो गया ये तो हम लोगों का ग्राउंड हो गया और ये दो भी ग्राउंड हो गया, ये दो ग्राउंड हो गया। अभी चलिए देखते हैं कि बोर्ड को ऑन करके बोर्ड ऑन होता है या फिर नहीं होता है। इसका जो भी 0.21 ये 10 एम्पियर का जो मैंने इसका एम्पियर को मीटर से डायरेक्ट कनेक्ट किया इसलिए 0.21 तो। और जो है यहाँ पर जैसा कि अब जो है कि प्रोसेसर भी हीट करना स्टार्ट हो गया। शायद मेरा ख्याल से अभी डिस्प्ले तो आना चाहिए। रैम मैंने लगा दिया, रैम क्योंकि पहले नहीं था तो 12 और 11 का बीच में ही उसका वैल्यू था। और जो अभी चार्जिंग का जो प्रॉब्लम था उसे तो हम लोग अभी यहाँ से इस आईसी से सॉल्व कर लिया गया है। तो अभी शायद मेरा ख्याल से इसमें डिस्प्ले तो आना चाहिए। तो यहाँ पर लाइट तो ब्लिंक कर रहा है फिर भी अभी तक डिस्प्ले जो है वो नहीं आया है। देखिए अभी जो है वो एकदम चमत्कार हो गया है। यहाँ पर जो है ये बाबू जो है वो हमको उल्लू बनाकर अभी जो है इसका डिस्प्ले तो आ गया है। इसका जो डिस्प्ले है वो आ गया है
और जो फ़ैन है वो अभी तक घुमा नहीं है, क्योंकि शायद मेरा ख्याल से जो आजकल का जो प्रोसेसर हो गया वो जल्दी हीट नहीं होता है, इस कारण से फ़ैन अभी तक रुका हुआ है। जब वो हीट होगा तभी फ़ैन घूमेगा। अगर ये हीट हो रहा है फिर भी फ़ैन नहीं घूम रहा है तो फिर भी और शायद मेरे ख्याल से फिर से बोर्ड में और कुछ लोचा होगा इसमें। तो अभी तक के लिए तो ये यहाँ तक से तो ये डिस्प्ले तो आ गया है। मैंने रैम और बोर्ड को अच्छी तरह से एक बार जब साफ़ किया उसके बाद में अभी जो है कि वो डिस्प्ले तो आ गया है। एक बार मैं बंद करके फिर से खोलूँगा इसे। देखिए यहाँ पर जो है आसूस का लोगो आ गया। तो आज का वीडियो जो है, आज का जो वीडियो था वो एकदम हमारा का काम था, क्योंकि मेरा जो आईसी था वो भी एक ख़राब निकल गया और जो है कि वो रिटर्न होता नहीं है वैसा। तो हम लोगों का भी लॉस हो जाता है कभी कभी, कुछ पाने का चक्कर में कुछ खोना भी पड़ता है। अभी जो है इसका जो चार्जिंग है उसको भी चेक करना। ये तो आ गया फिर भी चार्जिंग भी आना पड़ेगा, क्योंकि चार्जिंग का ही प्रॉब्लम, बैटरी जो है वो चार्जिंग नहीं लेता है। इसी कारण से कस्टमर ने बैटरी को चेंज किया था। बैटरी चेंज करने आओ फिर बाद में आईसी भी चेंज कर देगा, बोर्ड भी रिपेयर हो गया। आजकल का जो बोर्ड हो गया वो पूरा इनबिल्ट हो गया प्रोसेसर, तो रिपेयरिंग करना बहुत मुश्किल हो गया आजकल। ठीक है, जो आसूस का जो बैटरी है वो शायद ये ख़राब है, और जो कंप्यूटेबल जो बैटरी है वो ओके है और चार्जिंग भी ले रहा है अभी, और डिस्प्ले भी अभी आ गया है इसमें। ठीक है, प्रॉब्लम इस आईसी का था, और जो उल्टा पुल्टा घुमा के पूरा बोर्ड को मुझे साफ़ करना पड़ा, इसके बाद ही डिस्प्ले आया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला, क्योंकि ऐसा केस आप लोगों के पास भी आ सकता है। ठीक है, और मेन बात है ये बोर्ड का कोई डायग्राम आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये बोर्ड का आपको डायग्राम मिलने वाला ही नहीं है, आपको परचेस करना पड़ेगा, और वो जो होगा US डॉलर में होगा। और ख़रीदने के बाद भी अगर बोर्ड को बनाने नहीं सीखने से तो क्या फ़ायदा। तो इस वीडियो के थ्रू से आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ वोल्टेज कैसा नहीं बन रहा है। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि अगर BQ काम नहीं करेगा तो उसका 3-5 का आईसी जो सप्लाई होगा वो भी काम नहीं करेगा। तो अभी जो BQ का जो सप्लाई है उसको अभी मिल गया, तो उसमें 3-5 का आईसी जो है उसमें भी सप्लाई जाएगा, IO पर सप्लाई आएगा, इसका बाद में प्रोसेसर से डायरेक्ट आपका डिस्प्ले आएगा। तो जैसा कि इस वीडियो में जो मैंने बताया कि इस वीडियो में इसका जो बोर्ड का जो डायग्राम है वो तो आपको मिलने वाला नहीं है, फिर भी आप इस वीडियो के थ्रू से, वीडियो लंबा है फिर भी आप इसे काट कर भी देख सकते हैं, या फिर आप पूरा भी देख सकते हैं। आपका मर्जी है, आप किस तरह देखना चाहते हैं वैसा आपको रिपेयर करना बोर्ड को। ठीक है।